भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों की जिंदगी में जहान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही आशा करूँगा कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे और बढ़िया रिजल्ट लाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बीबीटी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे है कि विच इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर सेल्स। क्लियर? तो आंसर है एटीपी। क्या है? एटीपी के फुल फॉर्म की बात करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ नो अपेरेंट वर्क इज बीइंग डन बाय एन ऑर्गेनिज्म, व्हाई डज इट टेक्स फूड? क्लियर? इफ नो अपेरेंट वर्क इज बीइंग डन बाय एन ऑर्गेनिज्म, व्हाई डज इट टेक्स फूड? तो आंसर टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, growth, reproduction and for food repair. To carry out life process, growth, reproduction and for repair of or out tissues. Clear? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, थर्ड क्वेश्चन। Which pathway is common both एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो कौन सा पाथवे है जिनमें एरोबिक और एनारोबिक पाथवे दोनों प्रेजेंस होते हैं। तो आप लोगों को बताने का ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी? अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज होगी? तो आपको बता दें एनीमिया डिजीज। कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया डिजीज। कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया डिजीज। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज न्यूट्रिशन इन फंगस? जो फंगस होता है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है डिफरेंट फ्रॉम दैट टैपवार्म? तो अगर हम बात करें फंगस की, फंगस डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन आइदर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। अगर हम बात करें फंगस की तो पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक होते हैं, जबकि टैपवार्म की बात करते हैं तो टैपवार्म ओनली पैरासिटिक होता है। टैपवार्म कैसा होता है? सिर्फ पैरासिटिक होता है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि नेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। नेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें दो दिए फंजाई एंड अमीबा। तो हमें बताना है कि फंजाई और अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो फंजाई की बात करें तो कैसा होता है? हम लोगों ने ऊपर देखा सैप्रोफिटिक। क्यों? फंजाई जो होता है सैप्रोफिटिक होता है, लेकिन अगर अमीबा की बात करें एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, ये हम लोगों की तरह ही सेम क्या करता है? न्यूट्रिशन करता है। कौन? अमीबा। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो व्हाट इज पेरिस्टलाइसिस? व्हाट इज पेरिस्टलाइसिस? व्हाट इज पेरिस्टलाइसिस? तो आंसर देखिए, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स टू पुश द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टलाइसिस। क्लियर? तो किस क्या कर रहे हैं कि कंट्रैक्शन होना, किसके? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। एलिमेंट्री कैनाल्स के बीच में क्या हो? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड पेरिस्टलाइसिस। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग ऑन ट्रैकिया? What is the role of cartilaginous ring of trachea? Clear? तो हम बात करें cartilaginous ring की, they prevent the collapsing of trachea when there is no air present in it.
Name the type of blood vessels which carry blood from organ to the heart. तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, वेन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द पैसेज ऑफ फूड रेगुलेटेड फ्रॉम स्टमक? हाउ इज द पैसेज ऑफ फूड रेगुलेटेड फ्रॉम स्टमक? तो हम यहाँ पे आंसर लिखा गया है कि ऑनवर्ड्स food is passed down, food is passed down, food is passed down to small intestine through the sphincter muscles present in the last part of stomach. इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को प्लांट और एनिमल्स किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो प्लांट की बात करें तो प्लांट स्टार्च के रूप में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और जो हम एनिमल्स होते हैं वो किसके रूप में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरीगेटेड लीफ? वेरीगेटेड लीफ की मीनिंग क्या है? तो अगर हम वेरीगेटेड लीफ की बात करें तो सम non-green part are called as the variegated leaf. Some part of leaf green and some part of non-green are called as variegated leaf. इतना क्लियर हुआ? इसके बाद क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन डिफाइन करना है। ट्रांसलोकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, लीव्स से अदर पार्ट्स में फूड का क्या होना, ट्रांसफर होना। क्या होना? ट्रांसफर होना है, या बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट होना। ट्रांसपोर्ट इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? तो रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की, रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। विथ रिलीज क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। This process are called as respiration. Release of energy are called as respiration. इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की बात करें तो द मैकेनिज्म व्हिच ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनटेक करना फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कहां से, एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज ब्रीथिंग। अगर हम बात करेंगे ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन की, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, ब्रीथिंग की बात करें, ब्रीथिंग में क्या हो रहा है, इनटेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की, रिस्पायरेशन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज with presence of oxygen, presence of oxygen and release of energy are called as
रिस्पायरेशन। इतना क्लियर हुआ? तो आप कह सकते हो ब्रीथिंग की प्रोसेस में क्या होती है? ब्रीथिंग प्रोसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड एज ब्रीथिंग। अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन टू एयर इन विच फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिज्म की तो मेंशन टू एयर, तो एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। क्लियर? यही दो है, एरोबिक एंड एनारोबिक। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट रोल डू डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट रोल डू डाइजेस्टिव एंजाइम प्ले इन द एलिमेंट्री कैनाल? तो डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या काम करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस दैट दे कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड। और क्या करता है? ब्लड के द्वारा क्या किया जा सकता है? अब्सॉर्ब किया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा? व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा? तो सलाइवरी एमाइलेज और टायरिन, सलाइवरी एमाइलेज एंड टायरिन। क्लियर? जो कि सलाइवा के द्वारा क्या होते हैं? सलाइवा में क्या होता है? ह्यूमन में सलाइवा हो तो वहां पे एमाइलेज और टायरिन एंजाइम पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। आप लोगों को अगर बताएं तो रिएक्शन जो होता है इसका यहां पे लिखते हैं हम। सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O। ऑक्सीजन क्या होती है? रिमूव होती है। इतना क्लियर हुआ? तो एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ के टू एग्जांपल्स देने तो आप लोग बता सकते हो कॉटन एंड मनी प्लांट। कॉटन एंड मनी प्लांट के जो लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरीगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? वेरीगेटेड होते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है?